नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जैसे हमको समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जी जी, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, हाँ। और चार्ज क्या होते हैं। तो वैसे ही सर मेरे मन में 2-3 सवाल और आए हैं, हाँ। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा। और चूंकि वो जो है हमारे सिलेबस में भी आता है, उससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि हमारे प्रवेश परीक्षा में उससे सवाल भी आते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, जैसे पहले तो मेरे दिमाग में है सर कि ओम का नियम क्या होता है। अच्छा, ओम का नियम, ठीक है। हाँ, ओम का नियम। और उसके बाद से जो दूसरा आएगा वो होगा कि रजिस्टिविटी क्या होती है। जैसे पहले तो ओम का नियम होता है सर, उसके बाद से वो एक प्रतिरोधकता शब्द आता है। अच्छा, तो प्रतिरोधकता क्या होती है। अच्छा। क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं सर्किट से कि इतने हैं, इतना प्रतिरोध है, तो इसकी प्रतिरोधक क्या होगी। अच्छा, उसके बाद से सर एक और सवाल आते हैं जो ईएमएफ होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। सर वो क्या होता है, क्या वोल्टेज ही विद्युत वाहक बल होता है कि वो अलग होता है, ये अलग होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर एक और सवाल है, जैसे कि एक सवाल आता है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे भी रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। सर तो मेरे दिमाग में ये 4 सवाल हैं आज के, तो कृपया करके आप इनको थोड़ा हिंदी में समझा देंगे मुझे, तो बहुत आसानी होगी मुझे अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। जी सर। और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो फिजिक्स है वो डिफिकल्ट माना जाता है और मैथ भी डिफिकल्ट माना जाता है, यानी कठिन माना जाता है। जी सर। तो इन दोनों में फॉर्मूले बहुत हैं। जी सर। और फॉर्मूले पे आधारित ही क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर्मूला पे अगर वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी। और जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपको 1-2 नंबर भी बढ़ेगा तो रैंक बहुत ऊपर चला जाता है। जी सर। तो 1-2 नंबर का भी बहुत महत्व रहता है। जी सर। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, जी। जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ओम का नियम है, जैसे मान लीजिए कुमार का नियम, सिंह साहब का नियम, तो ओम किसी का नाम है। जी जी। इन्होंने लॉ दिया था जिसका नाम बोला जाता है ओम्स लॉ या ओम का नियम। अच्छा। इन्होंने बोला था जी जी। कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब फिजिकल जो कंडीशंस है अगर कांस्टेंट रहेगा। देखिए कांस्टेंट अगर समझ में आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में नहीं आता है तो छोड़ देना है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ओम का नियम यही कहता है कि वोल्टेज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। जी ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया गया है। किसको? टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया गया है। कांस्टेंट मतलब ये होता है कि टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। कोई फिक्स टेम्परेचर, ठंडा है तो ठंडा ही है, गर्म है तो गर्म है। मतलब हम मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। जी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये जो समीकरण है ये नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ मान के चलते हैं, ये हमको मानना है, ठीक है। मान लेना है कि टेम्परेचर है, स्थिर है, रुका हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अच्छा। ठीक है। पैसा मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा तो खुशी मिलेगी, और जहां जहां जितना भी एग्जाम देना हो दुखी मिलेगी। तो अब समझ सकते हैं कि जब पैसा मिलता है तो खुशी होता है, तो पैसा खुशी का प्रोपोर्शंस है। सबको पैसा चाहिए, पीएम को, सीएम को, डीएम को, एमएलए को, एमपी को, एक्टर को, क्रिकेटर को, इंसान को, सभी को पैसे चाहिए। जी सर। तो पैसा आएगा तो खुशी आएगा, तो खुशी प्रोपोर्शनल टू पैसा। जी। उसी तरह वोल्टेज आएगा तभी करंट आएगा। जी सर। तो वोल्टेज भी करंट के प्रोपोर्शन है, या करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शंस है। ठीक है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ेंगे। अब ये जो सिंबल होता है, ये जो निशानी होता है, ये वाला, ये निशानी जो है, ये ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है। ठीक है। इसको अल्फा भी बोलते हैं। जी सर। ठीक है। इसको बोलते हैं समानुपाती, या इसका दूसरा नाम है क्या है? अनुक्रमानुपाती। हाँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या बोलेंगे? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। हाँ। हिंदी में कैसे बोलेंगे चित्रांश जी? वोल्टेज समानुपाती करंट, या वोल्टेज का समानुपाती धारा। हाँ। विभवांतर, इसको विभवांतर बोलते हैं। विभव या विभवांतर बोलेंगे। अच्छा अच्छा। तो विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। हाँ, यही ओम का नियम है। जी। अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए कि अगर ये हटाते हैं तो कुछ क्या आता है? कांस्टेंट आता है ना। इसको हटाते हैं, ये जस्ट बराबर ही होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है। ये बराबर के ही है, बराबर और के। जी। इसका अगर कोई पूछे कि इसके बराबर क्या होता है, तो बराबर और के की जगह हम ये लिख सकते हैं, या इसके जगह हम बराबर के लिख सकते हैं। जी सर। के क्या होगा? स्थिर। स्थिर होगा सर, कांस्टेंट होगा, जिसको नियतांक भी बोलते हैं। जी सर।
तो यहाँ पे नियतांक क्या है चित्रांश जी? आर है सर। आर, अच्छा, आर जो है वो नियतांक है, जी, जी। यानी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स है। जी सर। अगर 5 है तो 5 है, 5 ओम, 6 ओम तो 6 ओम है। जी जी। तो अगर V होगा तो V को कैसे नापेंगे, किस यूनिट में नापेंगे? वोल्टेज में नापेंगे सर। अच्छा, वोल्ट में नापेंगे। जी, जी। I को कैसे नापेंगे? एम्पियर में सर। एम्पियर को। और R को किस में नापेंगे? ओम में। ओम में। जी। ये R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है सर। हाँ, तो R हम यहाँ लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जी। रेजिस्टेंस है, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। जी सर। ये होता क्या है? हाँ सर, जो किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, हाँ, हाँ। उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि अच्छा। विद्युत धारा जब चालक में से बहेगा तो उसको बोलेगा कि तुम रुको, तुम मेरे को मतलब ये पार नहीं कर सकते, तो वही प्रतिरोध या बहाव को रोकता है। अच्छा। जैसे कि कोई पार्लियामेंट में बिल आता है जी, जी। तो अपोजिशन वाले क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं जी। कि नहीं, बिल नहीं आना चाहिए। जी, जी। तो वो क्या हुए? हमारे रेजिस्टेंस हुए। रेजिस्टेंस हुए। मतलब जो लोग काम में बाधा डालता है उसको क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या प्रतिरोध बोल सकते प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। जी सर। अगर ओम का नियम आपसे कोई पूछ ले जी, जी। तो V इक्वल टू आई आर, क्या? V इक्वल टू IR होता है। हाँ, तो यही ओम्स लॉ। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे या स्टूडेंट से पूछे कि ओम का नियम क्या होता है, तो बताना है V इक्वल टू IR को ओम लॉ बोलते हैं, बस। अगर आपको ये नहीं पता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है, जी, जी। और ये समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आता है, जी, जी। तो सिंपली V इक्वल टू IR बोल लिख सकते जी हैं। सर। यही ओम का नियम है चित्रांश जी। अच्छा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओम का क्या नियम है तो क्या बताएंगे? V इक्वल टू IR। हाँ, V इक्वल टू IR को ओम का नियम बोलते हैं। जी सर। कितना सिंपल है, अब तो आप नहीं भूलेंगे। नहीं सर, अब नहीं भूलूंगा। आप नहीं भूलेंगे। जी। अब देखिए, इसी का एक एडवांस वर्जन है कि R जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, जी, जी। वो किस पे निर्भर करता है? जी सर। तो ये भी निर्भर करता है कि हमारे पास अगर वायर है, जी, जी। तार है, जी, जी। तो ये तार कितना लंबा है? मैंने ये तार बनाया है। जी, जी। तार मान लीजिए कि L लेंथ है, जी। इसको हम L मीटर नापते हैं, ठीक है? जी सर। L मीटर में है, और एरिया क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है या 4 है, कुछ भी मैं मान लीजिए। जी, जी। ठीक है, तो ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। जी सर। ठीक है, जी जी। तो L जो है वो लेंथ हो गया, जी, A क्या हो गया? एरिया। एरिया क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है, जी जी। हाँ, ये जो पूरा है, जैसे तार जितना मोटा होगा उतने ज्यादा क्रॉस सेक्शंस होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है एरिया है। अब जब यहाँ समानुपाती जो है या अनुक्रमानुपाती अगर हटेगा तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आया है। जी सर। जब जब ये सिंबल हटता है तो 2 सिंबल लेके आता है, एक बराबर भी लेके आता है, बराबर के साथ कुछ गिफ्ट लेके आता है। जी सर। ठीक है, जब जब ये, जैसे यहाँ हटा VI था यहाँ, लेकिन R को एंट्री कर दिया, R क्या मिला? गिफ्ट मिला। गिफ्ट मिला सर। ये जब भी रहेगा तो इसके जगह पे एक बराबर आएगा और एक कुछ गिफ्ट मिलेगा। जी सर। उसी तरह यहाँ भी समानुपाती है, ये हटेगा तो यहाँ बराबर चिन्ह आएगा। जी जी। बराबर का निशानी आएगा। जी सर। और इसके साथ में एक गिफ्ट आएगा। जी सर। जिसको स्थिर बोलेंगे, नियतांक बोलते हैं। जी जी। तो जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, जितना लंबा तार होगा जी, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। जी सर। ठीक है, जी सर। जितना मोटा वायर होगा जी सर, वो प्रतिरोध कम होगा। जी सर। जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी बह रहा है, ठीक है? जी सर। एक खेत से पानी, आप बहुत दूर खेत में पानी दे रहे हैं, जी सर। तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा ना, पिचकारी जैसा नहीं निकलेगा। नहीं सर। क्योंकि मेड़, उबड़ खाबड़ बहुत सारे प्रतिरोध होंगे। जी सर। जितना बड़ा, अब मान लीजिए एक खेत से 10 गांव दूर पानी भेज रहे हैं, जी जी, तो जितना प्रेशर से यहाँ भेजेंगे उतना प्रेशर से मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा? कि बीच में बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। हाँ, तो इसलिए जितना लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध होगा। जितना जो प्लास्टिक के पाइप से आजकल खेतों में पानी देते हैं, जी, जी। तो जितना प्लास्टिक के पाइप दूरी होगा, जी जी, उतना ही उसमें प्रतिरोध होगा, उतने पानी बहने में रुकावट आएगा। जी सर। और अगर जितना मोटा कर देंगे, अगर ये इतना है और इसको और मोटा कर देंगे, पाइप को मोटा करेंगे, तो क्या होगा? पानी ज्यादा जाएगा। जी सर। तो मोटा होगा तो करंट आसानी से बहेगा, तो प्रतिरोध कम होगा। जी सर। और जितना पतला होगा उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। जी सर। तो कोई पूछेगा यही, हम तो ये बताएं कि जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। जी सर। लेकिन रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? जी जी,
किस पे आश्रित रहेगा? तो जो प्रतिरोध है वो आश्रित रहता है कि कितना लंबा तार है जी, कितना मोटा तार है। जी सर। तो मोटा जितना होता रहेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब जितना चौड़ा नाली होगा पानी आसानी से फ्लो होगा, करंट आसानी से फ्लो होगा। और जितना पतला लंबा होगा जी, उसमें धारा बहुत दिक्कत से जाएगा। अच्छा। तो उसमें प्रतिरोध कम ज्यादा होता है। लंबा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा जी सर। और मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए कि प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। सब सुनते हैं, बोलते हैं, जी जी, मोबाइल से चार्ज करते हैं उसमें करंट आता है, लेकिन करंट क्या होता है नहीं बता पाते। जी जी। तो हमने बताया था कि करंट क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट होता है, करंट कहलाता है। जी सर। ठीक है। वोल्टेज का हमने फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। ये सारे फॉर्मूला पे चित्रांश जी प्रश्न आएंगे। जी सर। प्रश्न प्रवेश परीक्षा में ये हम लोगों को हल करने होंगे। जी सर। तो हल करते समय ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको कैसे याद करेंगे चित्रांश जी कि 10 बार इसी को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सर। याद हो जाएगा। जी सर। तो आपको ये ओम का नियम पता चल गया क्या होता है? जी सर। क्या होता है ओम का नियम बताइए। ओम का नियम सर वैसे नॉर्मली हम अगर बोलेंगे तो V इक्वल टू आई आर। अगर उसको वर्बली यानी कि बोल कर बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ में V इक्वल टू आई यानी कि वोल्टेज समानुपाती धारा तब होगा जब उसकी सारी भौतिक अवस्थाएं जिसमें ताप भी आता है वो स्थिर हो। वह स्थिर हो। तो यही होता है ओम का नियम। हाँ ठीक है, ओम का नियम ये होता है। और ये चित्रांश जी आर क्या होता है? आर जो सर यहाँ पे प्रतिरोध होता है, क्या करता है वो? यह धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। करेक्ट, बिल्कुल आप सही समझ गए। और ये किस पे निर्भर करता है रेजिस्टेंस? यह सर वो जो तार है उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे डिपेंड करता है। गुड, वेरी गुड। तो आपको ये भी पता चल गया कि लंबा तार होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ये तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा। जी सर। ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जी सर। इनवर्सली वो होता है जो बढ़ेगा तो ये घटेगा। जी सर। तो जब भी ये वाला सिंबल चित्रांश जी हटता है तो एक बराबर लेके आता है और एक गिफ्ट लेके आता है। जी सर। ठीक है। अब आपका ओम का नियम पता चल गया। जी सर। ठीक है। ये रेजिस्टिविटी पता चल गया। जी सर। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब लेंथ और एरिया बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल डिजाइंड है। जी जी। तो इसलिए स्पेसिफिक बोलते हैं। अगर इन जनरल बोलेंगे 5 रेजिस्टेंस है, बोलेंगे 5 आम है। जी जी। अगर बोलेंगे कि एक टोकरी में 5 आम है। जी जी। अब बोलेंगे कि एक छोटा सा टोकरी में 5 आम है तो वो स्पेसिफिक हो गया। जी सर। तो स्पेसिफिक में लेंथ आया और एरिया आया। जी सर। तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा फोर्स बटा चार्ज होगा। जी सर। ठीक है। जितना ही फोर्स लगेगा उतना ही इंटेंसिटी होती, तीव्रता होगी। जी सर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता। जैसे होते हैं ना कि अर्थक्वेक आया, धरती हिलती है तो बोलते हैं कि उसकी तीव्रता ज्यादा थी तो ज्यादा भूचाल मचाएगा। जी सर। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा भूचाल मचाएगा। जी सर। ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला है जो ये कैपेसिटर का सिंबल मैं बनाया हूं। जिसको नहीं पता है उसको ये पता होना चाहिए। एक 2 प्लेट होगा ना, 2 प्लेट, तो ये कैपेसिटर बन जाता है, सिंपल। जी सर। और ये कहाँ पाया जाता है? शायद पंखा उंखा में लगाया जाता है ना। जी जी, जिसको लोग कंडेंसर बोलते हैं देहात में। देहात में उसको कंडेंसर बोलते पंखा का कंडेंसर खराब हो गया इसलिए पंखा धीरे चल रहा है। पंखा ऊपर वाला जब धीरे चलना होता है तो यही खराब हो जाता है। जी सर। हाँ, लेकिन इसका जो सिंबल होता है देखने में कुछ ऐसा रहता है, गोल रहता है और 2 वायर निकले रहते हैं, ऐसे रहता है ना। जी सर। पटाखे छोड़ते हैं उस टाइप के रहता है, गोल गोल ये रहता है ना। जी सर। तो ये देखने में तो गोल रहता है लेकिन इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं। जी सर। तो इस 2 प्लेट की जितनी दूरी होगी उसको डी नापते हैं। जी जी। हाँ। और इस पे जो वोल्टेज होगा V, तो वोल्टेज बटा डिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी सर। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इस क्षेत्र में कितना तीव्रता है। जी सर। ज्यादा
तीव्रता होगी तो आपको जल्दी से खींच लेगा अपने तरफ। जैसे ट्रेन के ऊपर रहता है, जी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है तो जल्दी से खींच लेता है। जी सर। घर वाले तार में हम लोग होते हैं, जी, मतलब सटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है अगर नंगा ना हो तो। जी जी अगर तार नंगा होगा तो छोटा सा भी करंट मारेगा। जी सर। लेकिन जो रेलवे में लाइट ऊपर ऊपर रहती है ना ट्रेन के ऊपर, जी, उसमें अगर इंसुलेटर भी लगा देंगे, जी, प्लास्टिक भी लगाएंगे तो भी करंट मार देगा। जी सर। क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा कि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका ज्यादा है। ज्यादा है। इसका जी। क्या क्या फॉर्मूला है बताइए। इसका सर एक फार्मूला कैपेसिटर के लिए जो फार्मूला लिखलेगा होगा V/D, जहाँ पे V जो होगा वो वोल्टेज होगा और D जो होगा वो दोनों कैपेसिटर में जो दो प्लेट यूज किया उसके बीच की दूरी होगी। उसके बाद से एक फार्मूला हमारा होता है E=F/Q, जहाँ F जो होगा वो फोर्स होगा और Q जो होगी वो आवेश होगा। आवेश होगा। जी सर। यहाँ V कहाँ का वोल्टेज होगा? कैपेसिटर के दोनों सिरों पर लगने वाला वोल्टेज होगा। हाँ, तो आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल ये क्लियर हो गया। ये भी आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम का नियम। जी। अब आप पूछ रहे थे कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर है, ये होता क्या है। जी सर। तो देखिए, ये बैटरी हम लोग घर में यूज करते हैं, जी जी चाहे घड़ी के लिए यूज करें। जी जी पहले जमाने में टॉर्च के लिए इस्तेमाल होता था, जी जी रेडियो के लिए इस्तेमाल होता था। जी सर। लेकिन अब तो रेडियो और टेप खत्म हो गया। जी। लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल होता है रिमोट के लिए। जी सर। टीवी रिमोट के लिए, किसी के लिए रिमोट के लिए इस्तेमाल होता है। जी सर। और घड़ी के लिए जो दीवार घड़ी होती है उसके जी, लिए इस्तेमाल होता है। जी सर। तो अब बैटरी में ये बोलते हैं ईएमएफ है। जी सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा तरीका है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना जाके मैं बताता हूँ। जी जी ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ क्या करता है? ये वोल्टेज को मेंटेन करता है। क्या करता है? वोल्टेज को मेंटेन करता है। वोल्टेज को मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। जैसे बोलते हैं कि कोरोना हुआ है, जी जी और आप जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज, ग्रीनरी खाइए, ये खाइए, वो खाइए। जी सर। तो क्या करते हैं? हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्थ को बराबर रखना। जी सर। उसी तरह इसको वोल्टेज मेंटेन करना, मतलब 1.5 वोल्ट है तो इतना ही रहना। जी सर। अब मान लीजिए कि इसमें यहाँ से कुछ एक रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोगों ने, जी सर। तो करंट किधर से किधर बहेगा? सर करंट जो बहेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर किधर जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव की हाँ, तरफ। ये गोल गोल जो गोली जाएगा वो इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। जी। और करंट की जो दिशा हम लोग मानते हैं प्लस से माइनस की तरफ। जी सर। ठीक है। अब इसका वोल्टेज है 1.5। जी। तो मान लीजिए कि ये 1 एम्पियर करंट देता है, मान लीजिए। जी ठीक है। जी सर। अगर ये कम वोल्टेज होगा तो करंट कम हो जाएगा। ये ओम का नियम से। जी सर। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज हो गया 1 तो कम हो जाएगा, और मान लीजिए कि 0.5 हो गया, 0.5 तो जी। और कम करंट देगा। जी सर। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये 0 वोल्टेज हो जाएगा। जी तो सर। बोलेंगे बैटरी अब डिस्चार्ज हो गया, काम नहीं कर रहा है। जी जी तो काम नहीं कर रहा है, फिर बैटरी को हमको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, नया खरीद के लाना पड़ता है, ड्यूरासेल, निप्पो, एवरेडी जो भी हो। जी सर। तो अब क्या करेगा? इसके अंदर जो केमिकल होता है जी सर। वो, अभी बैटरी लाएंगे तो अभी तो 0 वोल्टेज नहीं होता है, नहीं सर। 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो क्या करता है ईएमएफ कि इसके अंदर जो 1.5 वोल्ट है, जी जी उतना मेंटेन करने की कोशिश करता है। जी सर। कौन करता है? ईएमएफ। जी। ईएमएफ सिर्फ बैटरी में ही पाया जाता है। अच्छा, किसमें? बैटरी में ही सिर्फ पाया जाता है हाँ, ईएमएफ। हाँ, बैटरी में। और जो जनरेटर होता है, जी जो बिजली को उत्पन्न करता है, जी जी उसी के अंदर ईएमएफ होता है। अच्छा। ठीक है, जो जी जी। बिजली उत्पन्न करेगा वो। जी सर। मान लीजिए जनरेटर है अपना, जी जी वो अगर मान लीजिए कि 15 किलो वोल्ट बिजली बना रहा है, जी सर। तो उसका काम है कि 15 किलो वोल्ट मेंटेन करना। जी सर। भले उसके अंदर जो भी खाने की जरूरत हो, स्टीम की जरूरत है या कोई भी, तो जितना भी ईएमएफ है, जी जी ये क्या करता है? वोल्टेज को मेंटेन करता है। अगर कोई पूछे कि जी। ईएमएफ क्या होता है, प्रवेश परीक्षा में आए, तो क्या बोलेंगे? वोल्टेज को मेंटेन करता जी है, सर। एक वोल्टेज स्तर को बनाए रखता है। बनाए रखता है। जी सर। और धीरे धीरे ये खत्म होगा, जब इसके अंदर की जो ऊर्जा है वो जी। खत्म हो जाएगी तो ईएमएफ खत्म हो जाएगा। कम होता जाएगा। ईएमएफ क्या करता है? वोल्टेज को मेंटेन करता है। जी सर। अब वोल्टेज क्या करता है? करंट को फ्लो कराता है। जी सर। करंट को फ्लो कराता है। फ्लो कराता है। तो आपको अंतर पता चल गया है कि वोल्टेज का क्या काम है? करंट को फ्लो कराना। जी सर। ईएमएफ का क्या काम है? वोल्टेज को मेंटेन करना। बस, तो यही अंतर है। ईएमएफ वही होता है जहां पे जनरेशंस होता है, जनरेट होता है, उत्पन्न होता है बिजली। बैटरी हो गया, जी। इन्वर्टर हो गया, जी। उसमें भी बैटरी होता है। जी, जी। जनरेटर हो गया, चाहे डीजल से चलाएं, पेट्रोल से, कोयला से, जिस माध्यम से भी आप चलाएं जनरेटर। जी जी ठीक है। जी सर। जैसे पवन चक्की चलता है तो पवन वाली बिजली होती है, जैसे विंड एनर्जी होता है। जी जी
बिजली होता है, पानी ऊपर से गिरता है तो चलाता है, तो हर जनरेटर में जी जी ईएमएफ होगा। जी और सर। उसको मेंटेन करने के लिए उसको या पानी चाहिए कि हवा चाहिए, स्टीम चाहिए, तो वो मेंटेन करता है। जी अगर सर। वो कम हो जाएगा तो ईएमएफ कम हो जाएगा। जी सर। तो ईएमएफ वोल्टेज को मेंटेन करता है और वोल्टेज करंट को फ्लो कराता है। जी सर। और कमाल की बात चित्रांश जी ये है कि ईएमएफ का यूनिट भी वोल्टेज होता है और वोल्टेज भी वोल्ट में ही नापा जाता है। अच्छा, तो जी सर। ये आपको याद रखना है। जी सर। सवाल अगर आएगा कि ईएमएफ का मात्रक क्या होता है और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, तो दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। वी से ही डिनोट करते हैं, वी से ही प्रदर्शित करते हैं। जी और करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। जी सर। तो आप बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर है? सर, ईएमएफ जो होता है, जितने भी हमारे बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर्स हो गए, तो उसमें एक वोल्टेज स्तर को बनाए रखने के लिए काम करता है वो। कि वो वोल्टेज स्तर, जैसे मान लीजिए हमको अगर 100 वोल्ट वो जनरेटर या वो बैटरी 1.5 या 2 वोल्ट 3 वोल्ट की जो बैटरी है, उसको वो मेंटेन रखता है कि वो बैटरी 3 वोल्ट ही दे। जी। तो ईएमएफ का काम बस वोल्टेज स्तर को एक स्तर पे बनाए रखना है। हाँ, वोल्टेज का काम क्या है फिर? वोल्टेज का काम सर करंट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, जिससे कि हमारा करंट बहे। करंट क्या होता है? करंट वह होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी चालक पदार्थ में, उसका बहना होता है। जी सर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांदी जो होता है चालक है कुचालक क्या है? तो सर चांदी जो है वो चालक है सर। चालक है। जी सर। और जो ये बोर्ड है प्लास्टिक का, ये सर कुचालक है सर। कुचालक है। ठीक है। जी सर। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में यूज होता है वो कौन सा होता है? वो सर अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो हमने जितना भी आपको बताया, बच्चों को बताया, इसके मतलब आप भी याद कर रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे होंगे। जी सर। तो फिर आगे भी और टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसको जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत टफ लगता है, कठिन लगता है, कठोर लगता है, बोरिंग लगता है, नींद आता है, वो सब दूर हो जाएगा। जी सर। ठीक है। हम लोग आसानी से इसको पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, जीवन भर ये याद रहेगा। ये घर में भी यूज करेंगे, प्रवेश परीक्षा में भी यूज करेंगे। फॉर्मूला याद रखेंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर आएगा तो रैंक बहुत ऊपर जाएगा, रैंक ऊपर जाएगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो क्या होगा? पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो क्या आएगी? खुशियां आएगी। खुशियां आएगी। ठीक है। तो बस खुशी के लिए तो जीवन है, एंजॉय करते रहे, पढ़ते रहे, पार्टी करें, खुश रहें। जी जी। खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है, पैसा के लिए पढ़ाई जरूरी है। जी सर। नौकरी जरूरी है, नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है। जी सर। पढ़ाई के लिए ये वीडियो जरूरी है। जी सर। तो सबसे वीडियो पहले हमें ओम का नियम याद करना है, तो खुशी आ जाएगी। खुशी आ जाएगी। हाँ। अगर प्रवेश परीक्षा में हम अच्छे से तैयारी कर जाएंगे, तो इसलिए सारे नियम को याद करना है। और सब पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना है और एक अच्छा अपने भविष्य की स्थापना करनी है, निर्माण करनी। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में तब मिलते हैं। जी तब सर। तक नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।